क्या केदारनाथ की सियासत अब इस हालात तक पहुंच जाएगी कि अब गढ़वाल और कुमाऊं होने लगेगा? अगर नहीं तो जिस अंदाज में हरक सिंह रावत के तेवर नजर आ रहे हैं वो क्या मैसेज देते हैं? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार केदारनाथ डिजास्टर के मोर्चे पर डटे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद अब किसी भी कीमत पर बीजेपी को केदारनाथ की सियासी लड़ाई जीतनी पड़ेगी। और ये आपदा ऐसे समय आई है जब यात्रा तो चल ही रही है लेकिन चुनावी बिगुल भी बजा हुआ है। नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं, उधर डेट्स का ऐलान होता है और आप जानते हैं कांग्रेस की तरफ से गणेश गोदियाल पहले से मोर्चे पर हैं। बलूनी भले एक दिन के लिए आए हों और फोटोबाजी वीडियोबाजी के बाद जा चुके हों, इसलिए असल लड़ाई मोर्चे पर मुख्यमंत्री को ही लड़नी है क्योंकि कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। यानी केदारनाथ की चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है और उसके बीच ये आपदा। दोस्तों नमस्कार, दरजुडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात केदारनाथ आपदा और आपदा के बहाने आगे बढ़ती सियासत और किस तरह से मुख्यमंत्री अकेले मोर्चा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी तब जब बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को करारा झटका लग चुका है। जिस अंदाज में हरक सिंह रावत ने तेवर अख्तियार किए हैं ये बताता है कि वो अपने पुराने दौर की सियासत का जो उनका फन था उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ईडी सीबीआई के झटकों ने जरूर हरक सिंह रावत को कमजोर दिखा दिया, लेकिन अब वो वापसी करने के लिए छटपटाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये छोटा सा उनका नजराना आप सुनकर देखिए, दिमाग में कुछ लोगों के ये है फतूर है कि भाई बद्री केदार गौनोत्री यमुनोत्री चारों धाम एक ही क्षेत्र में है और ये उचित नहीं है। मैं सोचता हूँ ये सोच बहुत घटिया सोच है। किस अंदाज किस लहजे में हरक सिंह रावत इशारा क्या करे, वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निशाने पर ले रहे हैं। आप जानते हैं कि ये वीडियो कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, इसलिए पूरा वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये वीडियो अगर आप जाकर के उस प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस अंदाज में हरक सिंह रावत सीधे सीधे मुख्यमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो केदारनाथ उपचुनाव के नजरिए से सियासत को गढ़वाल कुमाऊं के खांचों में बांटना चाहते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड के लिए क्या अच्छी शुरुआत होगी कि छोटे से प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं की बात की जाने लगे। ये सही बात है कि जिस अंदाज में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर धाम का जो बवेला उठा था उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए और केदारनाथ धाम के महत्व को कम करने के आरोप भी लगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बीजेपी ने पूरी साफ सफाई देने की कोशिश की और दिल्ली वाले एपिसोड से पिन छुड़ाने की कोशिश की, अब कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत उस लड़ाई को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्या समझा जाए कि हरक सिंह रावत केदारनाथ उपचुनाव में ताल ठोकने का पूरा मन बना चुके हैं? और क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें इशारा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2012 का चुनाव हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग सीट से लड़ा था, आखिरी मौके में पहुंचकर वो चुनाव उन्होंने जीत भी लिया था। और कुछ उनके समर्थक ये मानते हैं कि केदारनाथ में शैला रानी की राजनीति को कांग्रेस में आगे बढ़ाने में हरक सिंह रावत का बड़ा योगदान रहा है और अगर कांग्रेस उनको टिकट देती है तो उनकी एक अच्छी खासी टीम वहां है, इस चुनावी लड़ाई में वो बीजेपी के छक्के छुड़ा सकते हैं, ऐसा दावा हरक सिंह रावत के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब तस्वीरों में आप देखेंगे, मनोज रावत जो केदारनाथ से पूर्व विधायक हैं, वो लगातार जिस अंदाज में केदारनाथ में आपदा के बाद से मोर्चे पर डटे हुए हैं, खास तौर पर गणेश गोदियाल के साथ जिस तरह से वो डिजास्टर के जो एरियाज हैं वहां पहुंच रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हालात का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब गणेश गोदियाल चुनाव हारने के बाद गढ़वाल से इस तरह से मोर्चे पर डटे हुए दिखाई देते हैं। जबकि उनके मुकाबले में अगर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को आप देखें तो वो जरूर आए, आपदा को लेकर के जब बवेला मचने लगा तो वो एक दिन के लिए जरूर आए और वहां पर उन्होंने मीडिया को बयान भी दिए, लोगों से मिले भी। और जो जिस तरह के इंतजाम वहाँ किए जा रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चलाए जा रहे, उन सब के हालात लिए, लेकिन उसके बाद वो वापस चले गए। संभव है कि उनके पास दिल्ली में बहुत सारा काम भी होगा, लेकिन गणेश गोदियाल मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये बीजेपी के लिए बेचैन करने वाला पक्ष है क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होना है
और सांसद जब बीजेपी के ज्यादा दिखाई नहीं देंगे और गणेश गोदियाल मनोज रावत के साथ अगर मोर्चे पर डटे रहेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जानते हैं कि इसका मैसेज क्या है। यही वजह है कि जब आज ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं उस दौरान भी मुख्यमंत्री केदारनाथ में है। वहां पर वो केदार वैली में जो आपदा के जख्म हैं उनमें लोगों पे मिलकर के, स्थानीय लोगों से मिलकर के और जो श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री फंसे हुए उनसे मिलकर के उनके जख्मों पर मरहम लगाने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये पता चल चुका है कि मोर्चे पर उनको ही डटना पड़ेगा। उनके आसपास सांसद, बहुत ज्यादा मंत्री इस तरह से नजर आने वाले नहीं है। ये अलग बात है कि उनके साथ सौरभ बहुगुणा भी जो वहां के प्रभारी मंत्री दिखाई दिए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जिस अंदाज में कांग्रेस आक्रामक होकर के केदारनाथ उपचुनाव को सामने देख करके वहां डटी हुई है, खास तौर पर गणेश गोदियाल मनोज रावत वहां डटे हुए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री मोर्चे पर लगातार उतर रहे हैं। वो बार बार वहां जा रहे हैं, दिन भर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो हरक सिंह रावत जिस तेवर को हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो अपने पुराने रंग में आना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर गढ़वाल कुमाऊं करने का जो एक तरह से परोक्ष रूप से आरोप लगा है, इसे अच्छी शुरुआत नहीं कहा जा सकता उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में। तो क्या समझा जाए कि आने वाले समय में कांग्रेस इसे और एग्रेसिवली आगे बढ़ाने वाली, क्योंकि ये सही बात है कि आपदा के बाद से चारधाम यात्रा के इस यात्रा रूट पर जो कारोबारी लगे हुए थे, जिनको बहुत उम्मीदें थी कि अच्छा उनका काम धंधा चलेगा, भारी बारिश होने के बाद और ये आपदा आने के बाद उनके काम धंधे पर खासा असर पड़ा है और कांग्रेस के नेता बताते हैं कि उनको बहुत नुकसान भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब चारधाम यात्रा के दौरान इन व्यापारियों को, कारोबारियों को नुकसान उठाना अगर पड़ रहा है, उसी दौरान अगर चुनाव है, तो इसकी गंभीरता को मुख्यमंत्री बखूबी समझ रहे हैं। यही चुनौती उनके सामने है, खास तौर पर जब बहुत ज्यादा मोर्चे पर सांसद अनिल बलूनी डटे हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत मंत्री भी उस तरह से मोर्चे पर डटे हुए नजर नहीं आ रहे, तब अकेले मुख्यमंत्री को वहां मोर्चा संभालना पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ गणेश गोदियाल मनोज रावत फील्ड में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत जिस तरह के तेवर अख्तियार कर रहे हैं, इससे भी बीजेपी की बेचैनी बढ़ सकती है। तो क्या समझा जाए कि जो बहुत सारे जो बीजेपी के भीतर टिकट के दावेदार है, कहा जा रहा है कि कर्नल अजय कोठियाल भी टिकट के दावेदार है, तो क्या वो किस तरह से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं और आशा नोटियाल या दूसरे दावेदार है वो किस तरीके से मदद पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब चुनावी रणभेरी बजेगी तो इस चीज को कांग्रेस बहुत जोर शोर से उठाने वाली है। और अगर कांग्रेस में टिकट मनोज रावत को मिलता है, तस्वीर अलग रहने वाली है, और अगर कांग्रेस में टिकट हरक सिंह रावत को मिलता है, तो तस्वीर बिल्कुल अलग रहने वाली है। और उन्होंने अपने तेवर भी दिखा दिया, जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि उन्होंने रुद्रप्रयाग जिले से लेकर के बहुत सारे जिले और तहसील उत्तराखंड में 1997 में बनाए, उसके बाद से कोई जिला नहीं बन पाए हैं। यानी वो बता रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र को लेकर के वो बहुत एग्रेसिवली जब जब उनके हाथ में सत्ता ही काम करते रहे हैं। लेकिन जिस तेवर के साथ वो गढ़वाल कुमाऊं का जो लाइन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कही जा सकती है। और ये चुनौती मुख्यमंत्री के सामने रहने वाली है जब चुनावी बिगुल वहां बजेगा। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।